Hello students, welcome to our science class. Today we are going to start third chapter of science, that is fiber to fabric. आज हम सीखेंगे फाइबर टू फैब्रिक के बारे में। आपके कपड़े कहाँ से आते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? Well, they all starts with something called fiber. इस वीडियो में हम फाइबर्स की अमेजिंग दुनिया देखेंगे और कैसे वो फैब्रिक्स बनते हैं जिनको हम पहनते हैं। तो सबसे पहले ये फाइबर्स आखिर होते क्या हैं? फाइबर्स मतलब पतले थ्रेड लाइक स्ट्रैंड जो फैब्रिक के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसे ऐसे समझो, इफ यू हैव अ लॉन्ग थ्रेड दैट्स अ फाइबर। मतलब अगर आपके पास एक लंबा थ्रेड है तो वो एक फाइबर है। एंड व्हेन यू पुट मेनी ऑफ दिस थ्रेड्स टुगेदर यू कैन मेक yarn एंड देन फैब्रिक। तो बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। पहला आपका हो गया नेचुरल फाइबर्स एंड दूसरा हो गया आपका सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर्स आपके वो फाइबर्स होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं और फैक्ट्रीज में केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ नेचुरल फाइबर्स। तो सबसे पहले हम उन नेचुरल फाइबर्स को देखेंगे जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कॉटन। कॉटन एक सॉफ्ट और फ्लफी फाइबर है जो कि ये हमें कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है। ठीक है, कॉटन बॉल्स को सबसे पहले हार्वेस्ट किया जाता है और फिर कॉटन फाइबर्स को सीड से अलग किया जाता है। कॉटन से बहुत सारे कपड़े बनते हैं जैसे कि शर्ट, टी शर्ट, बेडशीट एंड सो मेनी ड्रेसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फाइबर है वो है हमारा जूट। ये भी एक तरीके का प्लांट फाइबर है जो कि हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। ये जो जूट फाइबर होता है ये बहुत लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जनरली इसे बैग बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इंडिया में बेसिकली आपका जो जूट का प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में किया जाता है। अब हम बात करेंगे उन फाइबर्स की जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? वूल की। वूल क्या होता है? ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें शिप, गोट या याक, इस तरीके के एनिमल्स से हमें वुल मिलता है। उनके जो हेयर्स होते हैं, सबसे पहले उनके हेयर्स को निकाला जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है एंड देन उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, फिर यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी यार्न की हेल्प से हम फिर फैब्रिक बनाते हैं। वूल जो है वो एक वार्म फाइबर है जिससे स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट बनाया जाता है। दूसरा जो हमारा फाइबर है आपका वो है सिल्क। सिल्क जो होता है बहुत ही फाइन और शाइनी फाइबर है जो कि सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है। सिल्क वॉर्म एक कोकून बनाते हैं और सिल्क फाइबर को उससे निकाला जाता है। ये जो आप कीड़ा देख रहे हो ना, यही है जो सिल्क प्रोड्यूस करता है। सिल्क का जो यूज है वो बहुत अच्छी अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल साड़ीज, स्कार्फ्स एंड सो मेनी ड्रेसेस बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिंथेटिक फाइबर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, ये वो फाइबर होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं और फैक्ट्रीज में केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो फाइबर्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और नेचुरल फाइबर्स के कंपैरेटिवली ये बहुत सस्ते होते हैं, बहुत चीप होते हैं। और इनका जो यूज होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है, जैसे कि आपका कपड़े हो गए, ठीक है, रोप हो गया, प्लास्टिक बॉटल हो गया। तो ये सारी चीजें बनाने में सिंथेटिक फाइबर्स का यूज होता है। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट, स्पिनिंग। स्पिनिंग कॉटन यार्न। जब हम कॉटन को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके प्लांट से, तो फिर स्पिनिंग की हेल्प से हम यार्न बनाते हैं। स्पिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें फाइबर्स से यार्न बनाया जाता है। फाइबर्स को खींचकर एक साथ ट्विस्ट किया जाता है जिससे एक लंबा कंटिन्यूअस थ्रेड बनता है। ये कुछ टूल्स हैं जो कि आपके ट्रेडिशनली स्पिनिंग के लिए यूज किया जाता था। अभी तक हमने क्या सीखा कि
सबसे पहले हमने देखा फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स की हेल्प से हम यार्न बनाना सीख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, आप वैसे ये वीडियो में आप देख सकते हो, ये लेडी ये ट्रेडिशनल टूल्स का यूज करके किस तरीके से यार्न बना रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उन यार्न से फैब्रिक कैसे बनते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम यार्न से फैब्रिक बनाते हैं, बट बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ेंगे वीविंग और निटिंग के बारे में, ठीक है। वीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिनके थ्रू हम यार्न से फैब्रिक बनाते हैं। बेसिकली वीविंग को हम हाथ से हैंडलूम पर या मशीन से पावर लूम पर किया जा सकता है। अलग अलग वीविंग पैटर्न से अलग अलग टाइप के फैब्रिक बनते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हो, ये हैंडलूम है जो कि ये लेडी जो है वो हाथ से कर रही है। जब यही चीज मशीन के थ्रू होगा तो वो पावर लूम हो जाएगा, ठीक है। पावर लूम में यहाँ ह्यूमन नहीं होते, यहाँ पे मशीन होते हैं जो कि ये काम करते हैं। दूसरा जो है हमारा नीटिंग। नीटिंग में यार्न के लूप बनाकर उन्हें इंटरलॉक किया जाता है। आपने अपने घरों में देखा होगा, मम्मी दादी इस तरीके से स्वेटर बुनते हैं। वो क्या करते हैं, ये दोनों यार्न को लेके एक लूप बनाते हैं और उससे इंटरलॉक करते हैं। उससे क्या होता है, एक फैब्रिक बन जाता है। ये जो लूप है ये एक स्ट्रेची और फ्लेक्सिबल फैब्रिक बनाते हैं। नीटिंग को हाथ से नीटिंग नीडल्स का यूज करके या मशीन से किया जा सकता है। आप ये देख रहे हो, ये नीटिंग नीडल्स, इनका यूज करके भी किया जा सकता है और मशीन की हेल्प से भी किया जाता है। नीटिंग का यूज आमतौर पर स्वेटर्स, सॉक्स और हैट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिगर में आप देख सकते हो पूरा प्रोसेस है किस तरीके से हम फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं। सबसे पहले ये कॉटन है। कॉटन को क्या किस प्रोसेस से गुजरना हुआ, गेनिंग से। देन स्पिनिंग के थ्रू उससे क्या बना, यार्न। यार्न बनाने के बाद इसका यूज किया गया वीविंग और निटिंग के लिए। वीविंग और निटिंग करने के बाद वो जो आपका यार्न था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, फैब्रिक में। मतलब फाइबर से देन यार्न में कन्वर्ट हुआ, देन फैब्रिक, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। आप पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में इतना जल्दी फैब्रिक्स का जो आविष्कार था नहीं हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था, जो ह्यूमंस थे वो अपने आसपास की चीजें जैसे कि पेड़ों की छाल, पत्तियां या एनिमल स्किन्स का यूज करके अपने बॉडी को कवर करते थे। देख सकते हो आप इमेज में, इसने क्या किया, अपने लीफ से अपने बॉडी को कवर किया है, इसने एनिमल स्किन से अपने बॉडी को कवर किया है। तो पहले का क्लॉथिंग मटेरियल ये सब था। फिर धीरे धीरे उन्होंने फाइबर्स के बारे में जाना, फिर उनसे थ्रेड बनाना सीखा, ठीक है। फिर उनसे फैब्रिक बनाना सीखा। इस तरीके से आप देख सकते हो ये टूल्स का यूज करके धीरे धीरे वो लोग क्या कर रहे थे, फाइबर से फैब्रिक बनाना शुरू कर रहे थे। तो देखा आपने किस तरीके से फाइबर से फैब्रिक बनता है जो कि हम जनरली पहनते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।